राम जी माता जी क्या नाम था? अरे हमें कोई पता नहीं। क्यों बन रहे हो बाबा? बच बन गया भगवान का छोड़। हटाओ हटाओ लेके उसको भी हटाओ। हनुमान चालीसा याद है? बताओ। श्री राम ओ रघुवीर हर्ष क्या क्या होगा इसके? परम आदरणीय समस्त भक्तों, मैं आज कुंभ के बारे में ये बताने जा रहा हूँ कि जो लोग वहाँ रह कर के वीडियो डाल रहे हैं, वो वीडियो में साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि साधु संत ही हमारे देश की ध्वजा है और उन्हीं का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। अपने आप को या तो वो कहते हैं कि हम सनातन धर्म वाले हैं, लेकिन सनातन धर्म वाले कभी सनातन धर्म के प्रति आस्था रखेंगे न कि बदनाम करेंगे। माइक लेकर के खड़े हो जाते हैं, साधु संतों को प्रश्न करते हैं। अब ग्रामीण साधु संत जो गाँवों में निवास कर रहे हैं, वो इतने योग्य नहीं है कि उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। उस सनातन धर्म में कहाँ लिखा है कि साधु संत पढ़े लिखे होना चाहिए या पढ़े लिखे होकर के ही वो कुंभ जा पाएगा? गाँव में जो साधु रह रहे हैं वो बेचारे भगवान का वचन कर रहे हैं, उनके पास परमात्मा के प्रति आस्था तो है, लेकिन इतनी योग्यता नहीं है कि किसी भी आदमी जो अनचाहे प्रश्न करे, जैसे कि विभीषण की माता का नाम क्या था, विभीषण के पिता का नाम क्या था, विभीषण की पत्नी का नाम क्या था, ऐसे प्रश्न उससे किए जाते हैं और बेचारे वो गांव के साधु उसका उत्तर नहीं दे पाते, तो उनके वस्त्र लोग, उनके कम्बल, लोही, अंडी छुड़ा लेते हैं और उन्हें परेशान करके कुंभ से निष्कासित कर देते हैं। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं वो। उन पापियों से हमारा विशेष संदेश है कि इस तरह के कार्य वो ना करें कुंभ में, क्योंकि संत ही इस पृथ्वी पर सबके रक्षक हैं। धर्म की रक्षा का दायित्व उन संतों पर है, उन्हीं का अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप ये कहें तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, भक्त है ज्ञान है नहीं कछु भेदा, उभय हरें जिये संभव खेदा। भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि एक बार ज्ञानी पुरुष को परमात्मा मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि परमात्मा भक्त को जरूर मिलेगा, क्योंकि भक्त को स्वभाव, परमात्मा तो केवल सरल स्वभाव को देख करके प्रसन्न होते हैं, न कि ज्ञान को देख करके। इसलिए आप इस बात से बिल्कुल सुधर जाएं। किसी भी महात्मा संत जो केवल परमात्मा का वेश जिसने धारण कर लिया, जो संत का वेश भगवा धारण करके और यहाँ से करीब 500 हजार किलोमीटर की दूरी तय करके केवल ये लालसा लेकर के जा रहा है कि मैं जाकर के वहाँ दर्शन करूँगा कुंभ में, लेकिन उनके कपड़े छुड़ा लिए जाते हैं, उन्हें अपमानित करके वहाँ से निकाल दिया जाता है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये संदेश भी देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इस पर किसी ने विचार ही नहीं किया। वहाँ विशेष बड़े बड़े साधु संत रह रहे हैं, लेकिन बेचारे गरीब साधुओं के प्रति भाव रखना चाहिए। अरे भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, परित्राणाम साधुना विनाशा च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा है परित्राणाम साधुनाम, साधु संतों के उद्धार के लिए मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ। विनाशा च दुष्कृताम, पापी दुष्टों का नाश करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ। परित्राणाम साधुनाम विनाशा च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में अवतार लेकर के आता हूँ। और उन संतों के प्रति जो परमात्मा इस धराधाम पर आते हैं, और उन संतों के प्रति ये भाव लोगों का है कि ये विधर्मी है, क्योंकि वो उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे। प्रश्नों का उत्तर देने से विधर्मी नहीं हो जाता। विधर्मी उस आदमी को कहा जाता है जो दूसरे धर्म को मानने वाला हो, अपने धर्म का जो अपमान कर रहा हो, सनातन धर्म का जो अपमान कर रहा हो, वो विधर्मी है। लेकिन इन्होंने विधर्मी एक संत को बता दिया जो केवल किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं,
अरे विधर्मी का पता चलाना है तो आप उनका आधार कार्ड देखिए, वोटर कार्ड देखिए, उसकी आईडी से पता चलाइए। अगर किसी संत के पास आधार कार्ड वोटर कार्ड नहीं है तो उसके यहाँ उसके ग्राम पूछ करके उसके थाने पर फोन लगाइए और उससे पूछिए कि किस जाति धर्म का है, तब उसे विधर्मी ठहरा सकते हो। अन्यथा किसी भी प्रश्न के उत्तर न देने पर उसे विधर्मी नहीं ठहरा सकते। वो संत का भेष धारण किए हुए है, भगवान का भक्त है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, जो लोग कुंभ में इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं उन सबको दंडित किया जाए और कुंभ से निष्कासित किया जाए, तभी हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी। जय भारत माता की, जय हिंदू सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव।